नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। हमारे जीवन में 5 इंद्रियां हैं, इस शरीर से जुड़ी हुई हैं। उनमें श्रोत्र इंद्रिय, कर्णेंद्रिय यानी कान, वह इंद्रिय है कि जिसके श्रोत्रेंद्रिय है वह प्राणी पंचेंद्रिय ही होता है। चक्षुरिंद्रिय है इसलिए पंचेंद्रिय ही है, यह बात संगत नहीं बैठती। घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय है इसलिए पंचेंद्रिय है, यह भी बात बराबर नहीं बैठती। परंतु श्रोत्रेंद्रिय जिसके है वह प्राणी पंचेंद्रिय ही है, यह एकदम नियम ठीक बैठ सकता है। श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय, ये 2 इंद्रियां ज्ञान की सशक्त साधन हैं। हम सुनकर के कितना जान लेते हैं और देख करके भी कितना जान लेते हैं। किसी बात को सुन लिया, किसी गांव के बारे में सुन लिया तो जानकारी हो गई, फिर वहां जाकर उसको आंखों से देख लिया तो वह ज्ञान बहुत परफेक्ट, बहुत पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। शास्त्रकार ने कहा है कि यानी आदमी सुनकर कल्याण को जान लेता है और सुनकर वह पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है। जान लेने के बाद जो श्रेयस्कर है, छेक है, हितकर है, उसका आचरण करना चाहिए। जो गलत है, अहितकर है, उससे दूर रहना चाहिए और जो अच्छा है, हितकर है, उसका आचरण करना चाहिए। जैसे झूठ को भी जान लिया और सच्चाई को भी जान लिया। झूठ बोलना पाप है तो पाप से बचने का प्रयास होना चाहिए, और सच्चाई है निर्वध्य सत्य, उसका आचरण यथापेक्षा करना चाहिए। हिंसा को छोड़ना, अहिंसा को स्वीकार करना, चोरी को छोड़ना, ईमानदारी को स्वीकार करना। इस प्रकार जो हेय है, गलत है, बुरा है, उसको छोड़ देना चाहिए और जो उपादेय है, अच्छा है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। साधु उपदेश देते हैं तो कितनी बातें सुनने से ज्ञात हो जाती हैं, उनकी जानकारी मिल जाती है। और संत लोग जो स्वयं साधना करने वाले हैं और दूसरों को उपदेश भी देते हैं, अपनी वाणी से ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो वे पर उपकार करने वाले होते हैं। संस्कृत में कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जन लोगों की विभूतियाँ, संत लोगों की विभूतियाँ मानो परोपकार के लिए, जो परोपकारी संत हैं वे मानो परोपकार के लिए होते हैं। आत्मोपकार भी करें, साथ में परोपकार भी करें।
जैसे वृक्ष के लिए बताया गया, साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया था, पेड़ है वह स्वयं तो तीव्र उष्णता को मानो झेलता है, सहन करता है, तो उसकी छाया के आश्रय में जो बैठे हैं उनको एक शीतलता या ठंडक वो प्रदान कर देता है। तो परोपकार करता है पेड़, स्वयं थोड़ी कठिनाई भी भोग लेता होगा, क्योंकि पेड़ के भी ताप को सहन करने से अकाम निर्जरा तो संभव लगती ही है, तो स्वयं सहन या वो ताप आ जाता है तो सहन करो, सहन हो जाए जो भी हो, तो नीचे बैठने वालों को तो छाया मिल जाती है। इसलिए अधर्मास्तिकाय का उदाहरण दिया गया है, यानी अधर्मास्तिकाय जो 6 द्रव्यों में दूसरा द्रव्य है, वो स्थिति में सहायक है कि कैसे वो औदासीन्य से कोई लेना चाहे सहयोग तो ठहरने में वो सहयोग दे देता है। कैसे कि यथा पथिका नाम छाया, पथिक जा रहा है, छाया मिल गई या पेड़ की छाया मिल गई, या थोड़ी देर बैठ जाएं, आराम कर लें, पसीना पूछ लें, पानी पी लें, तो वह छाया में आदमी बैठने का इच्छुक हो जाता है, तो छाया उसके बैठने में सहायक बन गई। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय स्थिति में ठहरने में उदासीन भाव से सहायक बन जाता है। तो संत जो दूसरों को उपदेश देने वाले होते हैं, वे एक प्रकार का परोपकार करने वाले हो सकते हैं। मैंने देखा परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कितनी यात्राएं की, कितने दूर दूर पधारे थे। हमारे धर्म संघ में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ में आचार्य तुलसी प्रथम आचार्य थे जो कोलकाता पधारे थे। उनसे पहले कोई कोलकाता आचार्य श्री नहीं पधारे थे। आचार्य श्री तुलसी पहले आचार्य थे जो दक्षिण भारत में पधारे थे, और 3 समुद्रों का जहाँ संगम है, मानो धरती का वो किनारा सा, वहाँ तक पधारे थे। वो तेरा पंथ के हमारे धर्म संघ के पहले आचार्य थे। तो कितनी यात्राएं की, जगह जगह पधारे, कितने प्रांतों में पधारे, और कितना उपदेश बरसाया, मानो उपदेश की वर्षा की, जगह जगह व्याख्यान उपदेश कितना देते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी हमने देखा, प्रवचन करते थे, और तो प्रवचन से भी कितनों को लाभ मिलता है। फिर साहित्य को पढ़ लें तो उससे भी ज्ञान मिल सकता है। तो भारत में यह जो संतों की संपदा है, संत संपदा है, मानो कि भारत का भाग्य है। लंबे अतीत काल से भारत में संतों का संचरण विचरण प्रवास होता रहा है, और कि संतन होते जगत में तो जल जाता संसार, कि संत नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ये धरती का मानव भाग्य है कि जहाँ संतों के चरण कमल टिकते हैं। बात कल्पना की ही लगती है, पर तत्व लिया जा सकता है कि आकाश और धरती में बात शुरू हो गई। तो धरती बोली, भैया आकाश, तुम तो कितने वैभवशाली हो, कितनी संपदा तुम्हारे पास है, सूर्य तुम्हारे पास है, इतना तेजस्वी तत्व सृष्टि का वो तुम्हारे पास है, चंद्रमा तुम्हारे पास है, ग्रह नक्षत्र तारा, कितनी चीजें तुम्हारे पास है, तुम तो बड़े वैभव संपन्न हो, मेरे भाई हो, मुझे बड़ी खुशी है, मेरा भाई कितना संपन्न है। तो आकाश बोला, बहन ठीक है, तुमने मेरी प्रशंसा की है, वृद्धापना की है कि मैं वैभव संपन्न हूँ, है भी मेरे पास वैभव, सूर्य जैसा तेजस्वी तत्व मेरे पास है, चंद्रमा आदि आदि भी हैं, पर बहन एक चीज़ तुम्हारे पास बहुत महत्वपूर्ण है। धरती बोली, भैया मेरे पास क्या है बताओ तुम। मेरे पर लोग थूकते हैं, कोई खोदते हैं, कोई गड्ढा खोदते, कोई कुछ करते हैं,
जूतों से मेरे पर चलते हैं तो मेरे पास क्या खास बात है। ठीक है, मकान तो मेरे पास, या मकान तो है मेरे पर, यूँ तो नहीं, मकान तो है। एक चीज और महत्वपूर्ण है कि बताओ भैया क्या वो चीज है कि तुम्हारे पास है, वो उस रूप में मेरे पास नहीं भी हो सकती। वो है कि तुम्हारे पर संतों के चरण कमल टिकते हैं, संत तुम्हारे पर रहते हैं, संत प्रवास करते हैं, विचरण करते हैं, विहार करते हैं। संत त्याग मूर्ति संत वो तुम्हारे पास हैं, वो मेरे पास नहीं है। तो वो त्याग संपदा, संत संपदा बहन, वो तुम्हारे पास है। वो सौभाग्य उस रूप में मेरा नहीं है। कोई आकाशगामी संत हो तो अलग बात है, आकाश विद्या का प्रयोग भी क्यों करें। तो तुम्हारे पास संत लोग हैं। धरती बोली भैया ये तो ठीक ही कहा तुमने, यह मेरा सौभाग्य है। और ज़्यादा है कि नहीं, तुम्हारे पास बहुत है। पर एक बात तो तुमने ठीक कहा, संत मेरे पर विचरण करते हैं, यह तो मेरे पास एक संपदा तो बड़ी है। तो संत जिस गांव में रहें, संत जहां आए, उस गांव के लिए भी अच्छी बात है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी का भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो संतों का समागमन होना, हरि भगवान धर्म की कथा होना, वो दुर्लभ चीज है और महत्वपूर्ण चीज होती है। तो अनेक धर्म भारत में भी हैं, भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं। भारत में भाषाएं भी बहुत है, अलग अलग कितनी भाषाएं हैं। यूँ देखें तो भाषाओं की विभिन्नता है, परंतु कभी मन में आता है कि कितना अच्छा होता, शायद होता तो, कि पूरी दुनिया में एक ही भाषा होती, अलग अलग भाषाएं नहीं होती। एक ही भाषा में सारी दुनिया अपना संप्रेषण करती, विचार विनिमय करती, बोलने में लिखने में काम लेती। वरना कितनी भाषाओं को सीखना पड़ता है, कितना समय लगाना पड़ता है। संस्कृत भी सीखो, अंग्रेजी सीखो, और अपनी क्षेत्रीय अपनी प्रांतीय भाषा को सीखो, और हिंदी को सीखो, और वो सीखो, वो कितनी भाषाओं को सीखने में समय लगाना होता है कईयों को। तो इतना समय भाषाओं को सीखने में लगाएं, वो समय कोई विषय को पढ़ने में लगा दें तो समय का कितना बढ़िया उपयोग हो जाए। तो पूरे विश्व की अगर एक ही भाषा होती, चाहे प्राकृत हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, और कोई हो, एक ही भाषा भाषी संपूर्ण विश्व होता, तो यह भाषाओं के सीखने में जो समय लगता है वो बच जाता। और कितने ग्रंथ हैं जिनको उस भाषा को न जानने वाले पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी भाषाओं का ज्ञान नहीं है। तो खैर अभी तो विभिन्न भाषाएं हैं, एक भारत में भी कितनी भाषाएं हैं। तो है जो भी स्थिति है, ये विभिन्नता है भारत की, अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां भी हैं, तो ये अनेक संप्रदाय भी हैं। इस अनेकता में भी अहिंसा की चेतना रहे, उस रूप में एकता रहे। हम सब मनुष्य हैं, हम सब में मैत्री भाव रहे। यह भाषाई भेद, यह संप्रदाय भेद, वर्ण भेद, रंग भेद आदि आदि जो भेद हैं, वो वैमनस्य के कारण न बने। विभिन्नता में भी अभिन्नता रहे, सब सौहार्द के साथ रहें, मैत्री के साथ रहें। वह बात रहनी चाहिए जिसे सद्भावना कहा जा सकता है, कि आदमी आदमी में परस्पर सद्भावना रहे। दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या आदि यह जाति संप्रदाय आदि की भिन्नता के कारण से नहीं होना चाहिए। संतों से ज्ञान मिलता रहे, लोग संतों से ज्ञान लेते रहें, क्योंकि संत की बात का थोड़ा अधिक प्रभाव पड़ सकता है। और कोई आदमी बोले तो ठीक है, कोई लोग महत्व दे न दे, संत ने कहा है, जो स्वयं त्यागी हैं, श्रद्धेय हैं। हालांकि संत की बात भी सारी लोग माने न माने, फिर भी एक लोग काफ़ी एक
लगता है श्रद्धा समान से सुनते हैं भी संतों ने ऐसा कहा है। तो संतों से सुनकर उसे आत्मसात करने का प्रयास हो जाए, जीवन में उतारने का प्रयास हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। वरना सुन लिया, सुनना भी अच्छा है, मैं तो कहता हूँ जीवन में उतरने की बात तो बाद की है, संतों को सुनना भी अपने आप में अच्छी बात होती है। सुनने के बाद मनन हो जाए, श्रवण मनन, और वो अच्छी बात जीवन में आ जाए। हालांकि कितने लोग होंगे तो संतों के उपदेश से अपने जीवन में भी कुछ उतारने का नियम आदि लेकर जीवन में उसे आत्मसात करने का भी प्रयास करते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो संत त्याग संयम की प्रेरणा देने वाले होते हैं, आगे के लिए भी चिंतन करने की बात भी बता सकते हैं। संत गांव में चतुर्मास करने के लिए गए। चतुर्मास से पहले के समय में 5-7 दिन थे, तो जगह जगह उपनगरों आदि में जाकर, बड़ा थोड़ा नगर था, कि लोगों को प्रेरणा दें कि चतुर्मास में लाभ लें। तो एक दो कार्यकर्ता बोले कि महाराज हमारे एक वो सेठ साहब हैं, नगर सेठ हैं, कभी आप उनके घर भी पधारो, वो आते कम हैं। चतुर्मास तो हमारे यहाँ होते हैं बहुधा, पर सेठ साहब बहुत कम आते हैं। आप सेठ साहब को भी प्रेरणा दो कि वे भी आया करें आपके पास। और महाराज सेठ साहब बहुत हमारे थोड़े कंजूस वृत्ति के भी हैं, आसक्ति बहुत है धन के प्रति, आप उन्हें कुछ उपदेश दें। तो एक दिन संत सेठ साहब के घर चले गए। तो सेठ ने कहा महाराज जी नमस्कार। अच्छा सेठ साहब, चतुर्मास हमारा यहाँ घोषित हुआ है। हाँ महाराज अच्छी बात है, व्याख्यान देना, अच्छा व्याख्यान दे देना। सेठ साहब आपका आना, महाराज मेरा तो कहना मुश्किल है, टाइम कैसे क्या बैठेगा। तो कार्यकर्ता बोला महाराज बड़े धन में बड़े आसक्त हैं, थोड़ा उपदेश दो धन का, थोड़ा मोह कम करें ये सेठ साहब। तो संत ने कहा सेठ साहब कोई छोटा सा काम बता दूं। हाँ बोलो महाराज, कोई काम हो तो बताओ। तो संत ने कहा एक सुई मेरे पास है, सुई छोटी सी कपड़ा सीने वाली सुई है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, अगले जन्म में आप मुझे वापस दे देना वो सुई, छोटा सा काम ही है। सेठ ने कहा महाराज क्या बात करते हो, वो सुई मेरे साथ में चलेगी क्या, तो आगे आपको दे दूंगा। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या कहूँ मेरे दोस्त कफन में जेब नहीं होती। क्या कहूँ मेरे दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो बहुत कमाए वो साथ में नहीं चलेगा। तो महाराज ये सुई मेरे साथ में थोड़ी चलेगी। अच्छा सेठ साहब सुई साथ में नहीं चलेगी, इतना धन माया वो साथ में चलेगा क्या। हाँ महाराज साथ में तो नहीं चलेगा। एक नयो पैसो भी थारे नहीं चालसी सागरे, कर्या आपरा कर मास्यों ही सुख दुख मिलसी आगरे। संयम रे मार्ग पर चाल्या, संयम रे मार्ग पर चाल्या, तुलसी निश्चित है निस्तारो, चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण।
सफल बना तू सतसंगत में, मूंगा मोलो मिनख जमारो, चेतन चिदानंद चरणा में। सेठ ने कहा महाराज मैं समझ गया आपकी बात कि मैं मोह बहुत रखता हूँ धन में, संपत्ति में। अब यह मोह कम करूँगा और धन को थोड़ा धन की ओर ध्यान कम करके धर्म में ध्यान लगाऊंगा, क्योंकि धन साथ में नहीं जाएगा। धन तो यहाँ भी जीवन के अंत काल तक रहेगा, यानी कितना रहेगा वो भी एक बात है। फिर भी जीवन काल तक रह भी जाए पर आगे साथ नहीं जाता। पर धर्म है, उसका फल, उसका प्रभाव आगे भी साथ में जा सकता है। तो आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, धन भी आपके लिए अपेक्षित हो सकता है, पर धर्म भी ज़्यादा उपेक्षित न हो, उपेक्षा ज़्यादा धर्म की न हो जाए, तो वो धर्म का संचय होता रहे, वो साथ में उसका प्रभाव साथ में जा सकेगा। तो हम कान का अच्छा उपयोग करके अच्छी बातों को सुने और अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करें।